तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, आपको तो पता है, स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि हम लोग बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का जो एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं डे बाय डे। सो टेंशन की कोई बात नहीं है, हम लोग रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर एग्जाम नजदीक आएगा ना तो हम लोग पर डे 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। सो दोस्त, आज ये प्रैक्टिस सेट 3 है। आज का प्रैक्टिस सेट जो है वो 3 नंबर का है, हम कल लाएंगे 4 नंबर। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्या आप आंसर इसका सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। क्या भारत को श्रीलंका से अलग करता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को चुनना होगा। ए नंबर है पाक जल संधि, बी नंबर है सुंडा जल संधि, सी नंबर है डोबर जल संधि और डी नंबर है होर्मुज जल संधि। आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए, उसमें आप लिखिए एक और एक का आप चारों में से जो भी आंसर आपका आ रहा है, जैसे आपका आंसर है सी तो यहां पे सी लिखिए। मगर ध्यान रहे, आंसर सी नहीं होगा। अगर आपने सी सोच लिया है तो ये गलत, सी नहीं होगा। पाक को श्रीलंका से अलग कौन करता है? पाक जल संधि। पाक जल संधि। अगर भारत का बात आया तो एक कमेंट बॉक्स में आंसर हमें केवल बता दीजिए कि क्या होगा। भारत में कुल कितने पड़ोसी देश जो है उसके सीमा से लगते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या बता दीजिए कितना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में आंसर। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन क्या आएगा कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ही टिक करना होगा। देखिए, भारत को जो है ना सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, वो लगती है पश्चिम बंगाल से। क्योंकि देखिए, भारत का जो आकृति, भारत की जो है नक्शा है ना, इस तरह है, इस तरह आता है और यहाँ पे तो आपका नेपाल आ जाता है और ऐसे करके ऐसे ऐसे जो आता है ना, तो आपका बांग्लादेश यहाँ पड़ता है और यहाँ ये क्षेत्र ये जो पड़ता है ना, ये पूरा क्या होता है, घेर लेता है किसको, मतलब लग जाता है बांग्लादेश के सीमा के साथ। तो क्वेश्चन में आपको याद रखना होगा बांग्लादेश कहाँ है, इधर है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगता है? डी नंबर, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है क्या कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है, किसके साथ बनाती है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक कर देना होगा। तो देखिए, पहला नंबर में तो नेपाल है। देखिए, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, टाइम का ज्यादा, ठीक है, टाइम ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, सीधे हम आंसर पे आएंगे। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है किसके साथ? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो आप क्या लगाइएगा, 3 ऐसे लिखिए, क्या 3 आप ऐसे लिखिए और 3 का क्या आपने मारा? डी। तो डी आपने बिल्कुल सही टिक लगाया है, इसका आंसर होगा डी, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग सूचक होता है, किसका सूचक होता है तारा का रंग? आप बताइए। 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, आंख खोल के देखिए, दिख रहा है ना। तो इसका तारा का जो रंग होता है ना, ये किसका सूचक होता है? ये होता है ताप का, ये होता है ताप का। ए नंबर आंसर। अगर आपने 4 का ये मारा तो बिल्कुल आप सही टिक लगाइए। चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया, कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। देखिए, सबसे ज्यादा हमारे पड़ोसी देश से जो खतरा होता है ना, वो छुछुंदरा देश है पाकिस्तान। उसके साथ ज्यादा हमारे देश के साथ झगड़ा होता रहता है। तो रेड मतलब खतरा। तो यहां पे देखिए, तो कहीं रेड है क्या? हाँ, सी नंबर 5 का सी आपका आंसर होगा, रेड क्लिफ रेखा। ये रेड से आप याद रखिएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है और उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। आप लोग इसको पूरा याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? 3 तरफ से, तीनों तरफ से घिरा। अब आ गया 3 तो त्रिपुरा, आ गया 3 तो त्रिपुरा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा इसका आंसर होगा। सो दोस्त, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी, यानी भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है तो कौन है? बस एक तो है ही, कौन सा है? वो है हमारा श्रीलंका। वो है श्रीलंका, जो भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? हमारे पास 4 ऑप्शन है। आप देखिए, ए नंबर इसका क्या है, दिया होगा 1940 में, या बी नंबर 1947 में, या सी नंबर 1950 में, या डी नंबर 1954 ईस्वी में। सो इसका आंसर होने वाला है क्या? बी नंबर 1947 ईस्वी में भारत में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। आई बात समझ में? सॉरी दोस्त, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना,
कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है। जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो यहां से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है वो आपको आंसर बताना है। सो दोस्त आपका जो इसका आंसर होगा, आपने क्या टिक लगाया, क्या टिक लगाया? अगर सी लगाया है तो बिल्कुल आपने सही आंसर लगा, सही आंसर यानी जवाब दिया है। तो इसका आंसर होगा 57% जो पृथ्वी से जो चंद्रमा का जो हिस्सा दिखाई देता है वो 57% दिखाई देता है। सो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोरे। गोरे के नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के जो दूरी है उसको गोरे के नाम से जाना जाता है। सो आई बात समझ में, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? सो हमारे पास चार ऑप्शन है, आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी है, चारों में से किसी एक को ही टिक करना होगा। सो हमारे पास जिसका आंसर होगा 11 नंबर का डी नंबर होगा, जॉर्ज लेमिंटर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आया आपके पास, देखिए कह रहा है क्या कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को तो हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं, तो रेड क्लिफ यहां तो होगा नहीं। अब कह रहा है कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन, देखिए इसको याद रखने का एक तरीका है कि चीन क्या करता है, सबसे ज्यादा सामान बनाता है चाइनीज, आज लोग कल टूटेगा, ठीक है। तो बनाता है मतलब मेक मतलब बनाना, तो इसका मतलब मेक मोहन, मेक मोहन, ठीक है। ऐसा चीन ऐसा चाइनीज सामान बनाता है कि मन को मोह लेता है, तो मेक मोहन यानी भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यदि हमको पृथ्वी का आयु ज्ञात करना है कि हमारी जो पृथ्वी है इतना साल जिएगी, तो इसको किस विधि का हम उपयोग करके हम पृथ्वी का आयु ज्ञात करेंगे? सो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ही चुनना होगा। याद रहे कि आंसर सही देना होगा, गलत आंसर नहीं देना होगा। सो आपका 13 का जो आंसर होगा, यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। क्या क्या? यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आदम पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? ए नंबर ऑप्शन है भारत एवं म्यांमार, बी नंबर है भारत एवं श्रीलंका, सी नंबर है भारत एवं नेपाल और डी नंबर है भारत एवं चीन। तो आदम का जो पुल है ये जो है स्थित है हमारे, इसका जो भारत एवं श्रीलंका के बीच में जो पुल है इनके आदम के पुल के नाम से जाना जाता है और ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। सो बात आई समझ में। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आया, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है किस तारीख को? पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होता है, जितने घंटे का दिन होता है उतने घंटे का रात होता है। सो पृथ्वी पर यह घटना कब होती है? तो याद रखिएगा यह घटना 2 दिन होती है। कब? एक तो होता है 23 सितंबर को और दूसरा जो होता है 21 मार्च को। याद रखिएगा 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च, याद रखिएगा ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। आई बात समझ में। अगला जो क्वेश्चन आपका पास 16 नंबर आएगा, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? याद रखिएगा 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? क्या बताइए इसका आंसर क्या होगा? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो बताइए भारत एवं बांग्लादेश का होगा क्या? ना जी ना। भारत एवं पाकिस्तान का होगा क्या? ना। अच्छा अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। हमसे भारत और बांग्लादेश के बीच में ही होना चाहिए। देखिए अगला, देखिए क्या है ना कि भारत एवं बांग्लादेश, अच्छा हाँ बी नंबर इसका आंसर होगा, भारत एवं बांग्लादेश के बीच में है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन आया, कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था वो 1972 में हुआ था। तो ये कब हुआ था? 4 ऑप्शन में से देकर घबराना नहीं है। देखिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि चारों सेम लगते हैं, मतलब और क्वेश्चन में। सो देखिए यहां पे क्या है ना कि 1972 ईस्वी में भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल किसे कहा जाता है? क्या? पृथ्वी का सुरक्षा वाल किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ठोक देना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा, पृथ्वी का सुरक्षा जो वाल है वो ज्वालामुखी है। अगर इसमें फटी तो पूरा पृथ्वी फटी, अगर ज्वालामुखी फटी तो पूरा पृथ्वी फटी, इसीलिए पृथ्वी को सुरक्षा बल को नाम से जाना जाता है ज्वालामुखी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है ना वो दूरी का मात्रक है। क्या? प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है?
दाब का, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ऐसे ही मात्रक भी टॉपिक देखिए विविध, ये हम जो ऐसे टॉपिक है ना, एक विविध चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विविध जो है ना हम लोग चला रहे हैं, विविध जीके। इसमें क्या है ना कि हम लोग इस विविध जीके में ना हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में ज्यादातर उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। क्या ज्यादातर उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे क्या हो गया कि मात्रक हो गया, तो देखो दोस्त मात्रक से एक क्वेश्चन साइंस का पूछा जाता है। सो दोस्त आप हमसे जुड़े, हमसे हमारे चैनल से जुड़े, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? कोपरनिकस ने कहा था, या गैलीलियो ने कहा था, या आर्यभट्ट ने कहा था, या ब्रह्मगुप्त ने कहा था? सो इसका आंसर बी नंबर होगा। आपने बिल्कुल सही आंसर इसका चुना है। किसने कहा था कि ब्रह्मांड सूर्य का केंद्र है? तो ये कोपरनिकस ने कहा था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है क्या कि चंद्र ग्रहण कब होता है? अगर आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ना तो हम इसको अच्छा से समझा देंगे। देखिए ग्रहण कब लगता है? जब दो आदमी के बीच में तीसरा ढुकेगा तो ग्रहण लगेगा। क्या? देखिए ये क्या है, एक मान लीजिए क्या है, एक सूर्य है, यहां पे सूर्य है, एक क्या है, चंद्रमा है, और एक क्या है कि एक पृथ्वी है। ये तीन है, ठीक है ना, ये तीन है। तो देखिए जब ये तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, ग्रहण दो ही के ऊपर लगता है, या को चंद्र के ऊपर लगेगा, नहीं तो सूर्य के ऊपर लगेगा। अब चंद्र ग्रहण कब लगेगा? चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी बीच में टपकेगी, इन दोनों के बीच में, सूरज और चांद के बीच में टपकेगी, तो चंद्र ग्रहण लगना तय है। चंद्र ग्रहण लगना तय है। अब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा टपकी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा टपकल, तो है सूर्य ग्रहण लागल तय बा। आई बात समझ में है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी टपकी तो चंद्र ग्रहण लागी, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा टपकेगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ये याद रखिएगा। सो बात आया समझ में? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम जो दूरी है 4 जुलाई को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है ना, इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। क्या? इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है और उपसौर के नाम से जाना जाता है। चलिए बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्या है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? क्या पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी पर सबसे लंबा जो दिन होता है 21 जून और 22 दिसंबर को होता है। क्या? 21 जून और 22 दिसंबर को, अर्थात कहने का मतलब 23 का ए आंसर होगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मेटालॉजी, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को हम लोग मेटालॉजी बोलते हैं। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि भूपट्टी के यानी पृथ्वी के, देखिए पृथ्वी के भूपट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? पृथ्वी के भूपट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? तो ये 46.8 मतलब 80%। अच्छा एक बात बताइए, तो पृथ्वी में ये जो धरती है, हम लोग ये बीज बोते हैं, तो पृथ्वी में जब ऑक्सीजन है, तो आप एक बात बताइए, पृथ्वी यानी पौधे को ऑक्सीजन कहां से मिलता है? एक जो पौधा है, ये पौधा जो यहाँ पे हमारा बाहर निकला, तो आखिर इसको ऑक्सीजन कहां से मिला? क्या सूर्य के प्रकाश से ऑक्सीजन मिला? क्या वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीजन मिला? कहां से मिला ऑक्सीजन? अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इसका आंसर आप जस्ट लास्ट में आप इसका आंसर देखिएगा। अगर पता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दे, ठीक है ना? पौधे को ऑक्सीजन कहां से मिलता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। बात तो सही है भाई, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, न्यूनतम मतलब कम, न्यूनतम मतलब कम, मतलब उपसौर। अरे उपसौर का मतलब क्या है? राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति मतलब छोटा है तो उप मतलब छोटा, तो मतलब सबसे कम, तो उपसौर। सॉरी दोस्त। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो सबसे बड़ा मात्रक देखिए पारसेक है।
खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो सबसे बड़ा मात्रक पारसेक ही है। आई बात समझ में? चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है क्या कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? अब पता है, कुछ देर पहले तो बताए थे ना आपको कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब इन दोनों के बीच में ना तीसरा चंद्रमा टपकी तो सूर्य ग्रहण लागी। ये में तो कोनो दूरी कोनो अथी नहीं खे, ठीक बा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कोई है क्या? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य चंद्रमा, देखिए ये दोनों के बीच में सूर्य ग्रहण आएगी तब सूर्य ग्रहण लागी ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी ना, पृथ्वी जब ढुकी तब क्या होगी? चंद्र ग्रहण लगता है, समझे ना। जब पृथ्वी बीच में आएगा तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण लगेगा, और जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। दो ये को बात याद रखिएगा, जब पृथ्वी बीच में आया तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा बीच में आया तो सूर्य ग्रहण। आगे क्वेश्चन में ऑप्शन में इसका दिया होगा आंसर। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा ढुक गया ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र, तो सूर्य ग्रहण लगना तय है। अगला जो क्वेश्चन है, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? अब आपने 3 क्वेश्चन देख लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में तो डुरंड रेखा। याद रखिएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो डुरंड रेखा है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, दुग्ध मेखला क्या है? दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। याद रखिएगा दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। आई बात समझ में? चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है क्या कि एक पारसेक बराबर होता है, क्या एक पारसेक बराबर होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्या एक पारसेक बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि आकाशगंगा की आकृति है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? इसका आंसर आपको देना होगा। बताइए आकाशगंगा की आकृति सफिलाकार है। आई बात समझ में ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? तो ये सेंट्रोस है। सेंट्रोस जो है ना, ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारामंडल सेंट्रोस है। और अब एक बात बताइए कि क्या तारामंडल का अपना प्रकाश होता है? जिस प्रकार सूर्य का अपना प्रकाश है, तो तारा का क्या अपना प्रकाश होता है? हाँ या ना? आंसर कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है ना 12,714 किलोमीटर। याद रखिएगा ये ध्रुवीय व्यास है, 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो ये जो अंतर है ना 42 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो 42 किलोमीटर का अंतर है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। क्या पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है? 1/81वां भाग होता है। सो आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कोपरनिकस किस देश का निवासी था? कोपरनिकस किस देश का निवासी था? तो ये पोलैंड का निवासी था। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं? तो पड़ोसी देश की, हमारे जितने भी माने पड़ोसी देश हैं, टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, तो उनके सीमा से लगने वाले हमारे कितने देश में कितने राज्य हैं? तो 17 वैसे हमारे देश के राज्य हैं जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। तो ये जितने भी पड़ोसी देश हैं ना, ये इनके राज्यों के सीमा से लगने वाले हमारे भारत में 17 राज्य हैं। आई बात समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ ये 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था, 1914 ईस्वी में। आई बात समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? यानी पृथ्वी पे कितना प्रतिशत भाग जो है वो जल है? सो वो है 71%। अच्छा आप एक बात बताइए कि जल तो इतना है, मगर पीने योग्य जो जल है कितना है हमारे पृथ्वी पर? तो याद रखिएगा 2.23, मतलब 2 पॉइंट समथिंग है। देखिए एग्जैक्ट 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब हो सकता है 2-3 में, तो जो भी हो सकता है, मगर 2 पॉइंट समथिंग है प्रतिशत जो है हमारे पृथ्वी पर जल पीने योग्य है। इसीलिए बोला जाता है कि जल ही जीवन है, जल को बचाया करे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये पाइथागोरस ने कहा था कि भाई साहब हमारी जो ब्रह्मांड में पृथ्वी है वो गोल है।
अगला जो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। आई बात समझ में? चलते हैं, अब तो क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन तो सारे समाप्त हो गए। दोस्त अगर ये आपको प्रयास, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।